कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पीवीएफटी, पीएटी और साथ ही में जो अन्य साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन पहला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो वह क्या है। ऑप्शन ए श्वसन, श्वासोच्छ्वास या प्रश्वसन या निश्वसन। तो ये रहेगा गाइस बी, यानी कि श्वासोच्छ्वास। तो द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल इज, तो ये कहलाती है ब्रीथिंग। तो श्वासोच्छ्वास जिसे कहते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की अमीबा में भोजन ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है कुटपात, केशिका मुंह, सिलिया या गुदा द्वार। तो फूड इज इनकेडेड इज अमीबा बाय होम। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पर कुटपात। तो कुटपात के माध्यम से जो है कि अमीबा में भोजन को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। स्टीरिया कोलाई, कोरिनो बैक्टीरियम या वाइब्रियो कोलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज़ द बैक्टीरिया फाउंड इन अ ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये रहेगा अपना ए, स्टीरिया कोलाई। स्टीरिया कोलाई जो जीवाणु या बैक्टीरिया है जो मानव के आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोब बैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही जमने का जो मेन रीज़न होता है वह होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द क्रूडिंग ऑफ मिल्क। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है उसके माध्यम से दूध से दही में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट हम बात करें सार्स SARS क्या है। ऑप्शन है संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा गाइस बी, कवक जनित रोग। तो व्हाट इज सार्स जो होगा वायरल डिजीज है एक। नेक्स्ट, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जुपिलस या कोर्टिकोलस या क्रोपोफिलस या सॉक्सिकोलस। तो द फंगी दैट ग्रो ऑन द ब्रेक ऑफ ट्री आर कॉल्ड। तो ये रहेगा हमारा बी रहेगा कोर्टिकोलस। तो कोर्टिकोलस से जो होता है गाइस वृक्षों की छाल पर उगने वाले एक प्रकार के फंगल हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती हैं किसके द्वारा संश्लेषित होती हैं। ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा, ग्लाजिकाय द्वारा या मुक्त माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या बधित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो सी इसका आंसर रहेगा मुक्त राइबोसोम द्वारा। तो प्रोटीन दैट आर यूज्ड विद इन द सेल्स आर साइनेथाइज्ड बाय, तो बाय फ्री राइबोसोम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की गाजर है एक पुष्प, तना, जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो गाजर है क्या है तो ये बताना हमें, और ये होगा सी जड़। तो है वह कैरोट, तो ये होगा रूट। तो गाइस गाजर जो है एक प्रकार की जड़ है। नेक्स्ट अदरक क्या है, राइजोम, बल्ब, जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट इज द गिंजर। तो ये होगा हमारा ए, राइजोम। अदरक जो होता है गाइस राइजोम का एग्जाम्पल है। इसके बाद जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी या अनावृतबीजी। तो इसका आंसर रहेगा डी, अनावृतबीजी। वे पौधे जो बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो ये अनावृतबीजी पौधे कहलाते हैं। तो व्हाट आर द प्लांट द प्रोडक्ट सीड बट डू नॉट प्रोडक्ट फ्लावर कॉल्ड। तो डी आंसर रहेगा इसका एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, यीस्ट द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो ये आंसर रहेगा इसका विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया जो कि रेबीज डिजीज़ कहते हैं, जो कि कुत्ते के काटने पर पैदा होती हैं। यह एक वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या एंथोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, तो ये होगा बी, पेमोलॉजी। नेक्स्ट है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमेटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकेगॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, और इसका आंसर रहेगा डी, ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन के कारण।
इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कंट्रोलेटेड सो बिकॉज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो कि अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स हैं, ये जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियोमीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नोइड। तो सी आंसर रहेगा इसका ड्यूरोमीटर। तो ड्यूरोमीटर जो होता है मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी सबसे बाहरी परत या झिल्ली होती है। तो द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, तो ड्यूरामीटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है गाइस, नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130 या 140 से 160। तो बी आंसर रहेगा 120 से 160। तो सॉरी 80 से 120 इसका राइट आंसर रहेगा, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी पर्सन? तो 120 से 80 हो इसका आंसर रहेगा। इसके बाद खसरा निम्नलिखित संक्रमण रोग के कारण होता है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल। तो सी आंसर रहेगा इसका वायरस। तो जो खसरा जो डिजीज़ होती हैं विशेष रूप से विषाणु के कारण फैलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें जीवाणु निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में या लाइकेन में। तो ए आंसर रहेगा इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एंजाइम। तो ए रहेगा इसका वायरस। वायरस में जो है कि एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य हम बात कर लेते हैं जीवाणु, शैवाल, लाइकेन जो होते हैं इनमें एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या पीलिया। तो सी आंसर रहेगा इसका, ये होगा चेचक। चेचक जो होता है वायरस द्वारा नहीं फैलता है, जबकि जो वायरस के कारण होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पीलिया जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और यक्ष्मा भी वायरस से नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो ये होगा हमारा सी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, नेमाटोड या प्रोटोजोआ। बी आंसर रहेगा इसका बैक्टीरिया, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसी के कारण दूध खट्टा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैक मिल्क सोर। तो बी रहेगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या जीवाणु। तो ये रहेगा ए, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है गाइस सबसे छोटा जीव होता है। अगर हम जो सबसे छोटे अगर जीवों की हम बात करें, जिनमें सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें सारे प्रकार के प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु आते हैं, तो उनमें माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या ये सभी। तो ये होगा ये सभी जो डिजीज़ हैं जिसमें पीलिया, तपेदिक और चेचक होते हैं, ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आंसर रहेगा इसका बी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या पौधों का। तो व्हाट इज द स्टडी इन पेडोलॉजी। तो ये होगा हमारा एल लैंड, यानी कि भूमि का जो अध्ययन होता है जो किया जाता है पेडोलॉजी में। तो पेडोलॉजी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये होगा भूमि का। इसके बाद एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का। तो घास इसका आंसर रहेगा कि ग्रासेस का जो अध्ययन किया जाता है उसे एग्रेस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डेंड्रोटोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों का अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्ष के अध्ययन से। सी रहेगा इसका कि झाड़ियों के अध्ययन से। तो डेंड्रोटोलॉजी इज रिलेटेड तो फ्रॉम द स्टडी ऑफ शर्ड्स। नेक्स्ट फाइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि कवक, शैवाल, विषाणु ये सभी। तो बी रहेगा इसका शैवाल। शैवाल कवक को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि एंगल। इसके बाद नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो हम बात कर लेते हैं जो बॉटनी हो कि ये जनक कौन है। थियोफ्रैक्टस, डार्विन, पुरकिंजी या अरस्तु। ये होगा हमारा थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को जो है वनस्पति शास्त्र के जनक के नाम पर जाना जाता है। तो हु इज नाउन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कि थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को जो है
बॉटनी के जनक कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा इसका। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द कर्डिंग ऑफ मिल्क? तो ये रहेगा ये हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही जमने का मेन रीज़न है, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।